जिन लोगों ने जिस रेट पे चीज़ें ले ली है ना 2 साल पहले जो ली थी आज उस रेट पे नहीं मिल सकती। आने वाले टाइम में बिजनेसेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होंगे, लेकिन अगर कोई कारोबार करने वाला हो, कारोबार की शौक हो, रुझान हो और कारोबार में जो मुश्किल वक्त है वो गुजार ले, तो फिर उसके बाद आसानियाँ ही हैं कि यही रास्ता है आगे ग्रो करने का, ताकि लोग ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें, हम और आगे फर्दर जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें और पाकिस्तान में और जॉब्स क्रिएट कर सकें। ये बेहतरीन तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, तरगीब देते हैं लोगों को, क्योंकि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ये है कि 10, 20, 30 ईयर्स के अंदर आपका पैसा इस कदर बढ़ता है कि आपकी सोच है, यानी आप एक्टिवली इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना पैसा आप रियल एस्टेट में कमा सकते हैं। लेकिन ये है कि क्योंकि हमारी जो है ना कन्वेंशनल थिंकिंग होती है, तो लोग पहले तो प्लॉट तक महदूद थे, फिर प्लॉट से घर तक चले गए। अब घरों की क्योंकि सेल परचेज ज़रा रुक गई है, तो वो समझते हैं कि शायद इसमें फ़ायदा नहीं है। ये एक वक्ती फेज़ है, वैसे तो हो सकता है 6 महीने हो, साल हो, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों ने जिस रेट पे चीज़ें ले ली हैं ना 2 साल पहले जो ली थी आज उस रेट पे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि उस रेट पे बन नहीं सकती। रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं और वो आपके सामने ही है, वो इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कन्वेंशनल थिंकिंग के तहत लोग घर खरीदते हैं ना, अब हुआ ये है कि घर का किराया कम मिलता है, उसके मुकाबले में कमर्शियल प्रॉपर्टी का किराया ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान में ना जॉब्स वगैरह का तो कोई स्कोप रह ही नहीं गया। कोई लाख 1.5 लाख रुपया भी तनख्वाह लेता है तो उसका भी गुजारा इस तरह होता है कि जैसे उसने कोई जुर्म किया हुआ है, तो लिहाजा अब लोग जॉब की तरफ नहीं जा रहे। इसके मुकाबले में अगर किसी ने कोई रिफ्रेशमेंट सेंटर ही खोला हुआ है, कोई छोटा सा उसके पास दुकान है, ठिया है, ठिकाना है, जिसकी वजह से वो जिसे वो कैश जो है ना वो कमा सकता है, तो वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। लोग सिर्फ चाय बनाना कितना बड़ा है, कोयटा होटल लिख करके चाय बनाने का है, और वो उनके पास आगे 4 बंदे हैं, एक मशरक को, एक शुमाल को, एक जनूब को, हर तरफ फैल जाते हैं और उनको सिर्फ वो ऑर्डर यही पूरा करते रहे जो उनको कॉल्स आती हैं कि जी चाय रिक्वायर्ड है। और चाय जितनी एक्सपेंसिव हो गई है उसके अंदर उनका मार्जिन ठीक ठाक मार्जिन है, और वो लोग और वो बंदा जो है उसके ऊपर जो एम्प्लॉई है या जो भी उसकी कंडीशन है उस कोयटा चाय वाले के साथ, तो वो खुद भी बहुत अच्छा पैसा इनकम कमा लेता है और वो उसको भी ला के देता है कमा करके। ये छोटा सा बिजनेस की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। आने वाले टाइम में बिजनेसेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होंगे और बिजनेस की जो ऊपर जो प्रॉपर्टी है, यानी जो रेंट पे ऊपर, वो भी ठीक ठाक मिलेंगे। उसकी वजह है कि ना पाकिस्तान की 25 करोड़ पॉपुलेशन है, पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ की डिमांड है। आपने देखा पिछले दिनों गाड़ियाँ इतनी एक्सपेंसिव होगी जो लोग खरीद रहे थे। हर चीज़ जो है वो कोई भी चीज़ आपको नज़र आएगी कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है। कोई भी सर्विस आपको नज़र आएगी बहुत महंगी है, कौन लोग लेते होंगे, लेकिन जब आप देखते हैं तो वहाँ ख़रीदार का जो है वो रश ही ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है ना, वो आपको वेट करना पड़ता है, चाहे वो गाड़ी हो, मोटर बाइक हो, कुछ भी आपको वेट करना पड़ता है कि भाई वो चीज़ मुझे कब मिलेगी। अदरवाइज़ मार्केटों में चले जाएं, आपको नज़र आएगा कि लोग कमा रहे हैं, सेल परचेज हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त उनके एसेट्स हैं पीछे, और वो उसी से ही कमा के उन्होंने बनाए हैं। ये नौकरी करने वाले लोग तो बेचारे अनफॉर्चुनेटली थोड़े डरपोक होते हैं, ब्रेव नहीं होते, अल्लाह पे बहुत यकीन नहीं होता, वो नौकरी के साथ जुड़े रहते हैं, बहुत ज़िंदगी का कीमती टाइम वो नौकरी में दे देते हैं, और फिर अगली जनरेशन भी नौकरी में चली जाती है। ये बदकिस्मती है। लेकिन अगर कोई कारोबार करने वाला हो, कारोबार की शौक हो, रुझान हो, और कारोबार में जो मुश्किल वक्त है वो गुजार ले, तो फिर उसके बाद आसानियाँ ही हैं। वो दुनिया घूम सकता है, सैरें कर सकता है, उसी के पास बजट्स हैं, उसी के पास फंड्स हैं, उसी के पास प्रॉफिट्स हैं, और वो ज़िंदगी ही कुछ और है। और बहुत सारे लोग जो है वो सारी ज़िंदगी उसी लिमिटेड लगे बदे के अंदर ही जो है ना अपना सारा इंतज़ाम जो है वो करते करते जो है वो सिसक के ज़िंदगी जीते हैं, और उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी काबिल रहम ही हो जाती है। उसकी वजह ये कि कोई किसी को अमीर नहीं कर सकता, कोई किसी को तरक्की नहीं दिलवा सकता, जबकि वो खुद ना तरक्की करना चाहिए या खुद ना अमीर होना चाहिए।
وہ جو ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہی چیز پراپرٹی کے اندر ہے. لوگ بے شمار پیسہ کماتے ہیں، بہت پیسہ کماتے ہیں، لیکن ساری زندگی وہ کوئی ایسٹ نہیں لے پاتے، وہ کوئی اثاثہ نہیں لے پاتے، وہ مینیج نہیں کر پاتے. پتہ نہیں ان کے لیے ان کو کیا ہیزیٹیشن ہوتی ہے. حالانکہ ہم نے کوئی 5000 کے قریب ویڈیوز ہیں جس میں ہم نے کوئی ایسا طریقہ نہیں جو ان کو نہیں بتایا. آپ چینل سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن پریس کر لیں. ہم ہر حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ان کو اعتماد دلاتے ہیں کہ آپ کا پیسہ محفوظ ہے. پہلی بات ہم آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس پوری ذمہ داری لیتے ہیں، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے جن لوگوں نے ہمارے سے انویسٹ کیا. ایک نہیں، دو چار پانچ ان کے ایسیٹس ہیں اور وہ ہم ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. ہر طرح کی ذمہ داری ہماری ہے. کرایہ کلیکٹ کرنا، اس کو اگر ری سیل کرنا ہے، اگر اس کو شفل کرنا ہے پراپرٹی کو، کوئی کمپنی اتنی ذمہ داری نہیں لیتی. لیکن ہم کیوں لیتے ہیں کہ یہی راستہ ہے آگے گرو کرنے کا، تاکہ لوگ زیادہ ہمارے ساتھ جڑیں، ہم اور آگے فردر جو ہے لوگوں کو امپلائمنٹ دے سکیں اور پاکستان میں اور جابس کریٹ کر سکیں. یہ بہترین طریقہ ہے. اور جو بھی لوگ پرائیویٹ سیکٹر کی خوبصورتی ہے کہ جو لوگ بھی آتے ہیں پہلے کسی بھی حیثیت میں آئیں گے، پھر وہ لرن کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، پھر وہ اگلے لیول پہ گرو کر جاتے ہیں. گروتھ تبھی ممکن ہے. تو اگر آپ ریزیڈینشیل پراپرٹی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور آپ وہاں سے نکل نہیں پا رہے، آپ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں. ہم آپ کو یا تو وہ سوائپ کرا دیں گے تاکہ آپ کی کمرشل پراپرٹی بن جائے، جدھر آپ کو رینٹ بھی اچھا ہے، اس کی ریسیل بھی بہت اچھی ہو، تاکہ آپ کا پیس آف مائنڈ ہو اور آپ کو ٹرسٹ آئے اور آپ کو مزہ آئے پراپرٹی کے اندر انکم جنریٹ کرنے کا. کیونکہ پیسیو انکم جو ہے وہ پراپرٹی میں بہت زبردست ہے. ایک تو آپ کا ایسیٹ جو ہے وہ ڈبل ہوتا رہتا ہے، چاہے وہ 4 سال میں ڈبل ہو، 5 سال میں ڈبل ہو، 3 سال میں ڈبل ہو، آپ کا پیسہ ڈبل ہوتا رہتا ہے. اس کے اوپر جو ہے نا وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ، یعنی وہ ڈبل کے صورت میں بھی آپ کماتے ہیں اور رینٹل انکم بھی آپ کماتے رہتے ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست ایریا ہے انویسٹمنٹ کے لیے کمرشل پراپرٹی کا، جو کہ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے رہتے ہیں. اگر آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، اور سو دیٹ کہ آپ دیکھیں اگر آپ نے زندگی میں کچھ انویسٹمنٹ پلان نہیں کی نا تو سب سے بڑی مسٹیک کی. کیونکہ کماتے تو ہر کوئی ہے، لیکن بس لوگ پلان نہیں کرتے اور اس کو انیشیٹو نہیں لے سکتے، اس وجہ سے وہ غریب رہ جاتے ہیں. اور جو پلان کر کے انیشیٹو لے لیتے ہیں وہ امیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک لمحے کا ڈیسیجن ہے بس. باقی تو اس نے ملٹیپلائی ہو، باقی تو وہ ڈبل ہے آپ کی آمدنی. وہ تو آپ کتنا محنت کر کے کماتے ہیں اور وہ خود بخود دن رات جو ہے وہ گرو کر رہی ہے اور آپ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، یہ آپ سمجھ لیجیے گا. اور کوئی بھی ڈیٹیل پوچھنی ہو تو دیے گئے نمبر پہ اوپر فون کیجیے، وائس میسج، واٹس ایپ کال کیجیے، آپ کو پورا آنسر ملے گا. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.